गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज के जो टॉपिक है वो है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप एनएसएस कंपनी या गल्फ में कहीं पे भी सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, मस्कट मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पे जाके, ठीक है। यानी कि आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, ठीक है। यानी कंपनी में जाने के बाद आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनने वाला है। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं और पहली बार घर छोड़ के गल्फ में जा रहे हैं, चाहे सऊदी हो या दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पे जाने के बाद जैसे कि मेस हॉल है, जैसे कि रूम है और साइट है, ठीक है ना। ज़्यादातर 3 जगह पर आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं रूम का, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि गांव में क्या होता है, किसी का घर बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है, सेपरेट घर रहता है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, घर में जाते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि मान लीजिए गांव में आप रहेंगे तो जैसे कि रात में सोना है तो मान लीजिए कि कभी 8 बजे लाइट बंद कर देंगे, कभी 10 बजे लाइट बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप गल्फ में आ रहे हैं, ठीक है ना, चाहे सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, बहरीन हो, तो यहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे गाँव में आप अपने घर में मकान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी के रूम में रहना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रूम में 4 लोग भी रहते हैं और 6 लोग भी रहते हैं, ठीक है ना। तो सबके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। गाँव में क्या है कि अपने हिसाब से कभी 8 बजे रूम लाइट बंद कर देंगे, ठीक है ना, कभी 10 बजे लाइट बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। 6 आदमी है तो 6 आदमी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये तो हो गया लाइट का बात, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे एसी भी है। जैसे कि गांव में फैन है तो मान लीजिए थोड़ा बहुत गर्मी हुआ तो मान लीजिए फैन चालू कर दिए, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हुआ तो बंद कर दिए। लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कंपनी के हिसाब से मान लीजिए कि अगर कंपनी में 6 आदमी रह रहा है एक रूम में या 4 आदमी रह रहा है तो मान लीजिए कि 4 आदमी या 6 आदमी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ का नियम रहता है, ठीक है ना, कंपनी का एक नियम रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैक्सिमम एक नियम है कि 10 बजे तक लाइट बंद करना है, ठीक है ना। अगर आपको लाइट में सोने का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अंधेरे में सोने का प्रॉब्लम है, लाइट जला के सोने का प्रॉब्लम, तो उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके सिर्फ आपके कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट जाकर कैम्पस से कंप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं, वहाँ पे आपका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन आप रूम में किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, फाइटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का नियम और कानून बिल्कुल अलग है, समझ लीजिए, अपने इंडिया से बिल्कुल अलग है, ठीक। तो ये हो गया रूम का बात, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना ज़्यादातर करना पड़ता है क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट मतलब इस टॉपिक पर आता है। आपसे बता दूँ कि ज़्यादातर जिस टॉपिक में कमेंट आता है उसी टॉपिक पर मेरा वीडियो रहता है, ठीक है ना। तो ये बात हो गया मान लीजिए रूम का, ठीक है ना। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो आता है साइट का, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो सेकंड प्रॉब्लम आता है वो आता है साइट का। मान लीजिए कि आप गांव में है, अगर फर्स्ट टाइम में गल्फ में आ रहे हैं, चाहे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो मान लीजिए गांव में अपने हिसाब से आप रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंपनी में पैर रख रहे हैं तो कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको पीपी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं सुरक्षा के सामान, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में कदम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम हो सकता है, समझ लीजिए। पूरा जैसे आयरन है, ठीक है ना, मतलब लोहा लकड़, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझिए। तो यहाँ पे अपना सर भी बचाना है, हाथ भी बचाना है, आँख भी बचाना है, पैर भी बचाना है। तो यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको हमेशा पहन के रखना है। जैसे हेलमेट है, चश्मा है और हैंड ग्लव्स है, ठीक है ना। और जो कवरोल रहता है, उसके बाद शूज रहता है। तो ये 5 चीज़ आपको कंपलसरी पहन के रखना है, ठीक है ना। अगर साइड पर आप जा रहे हैं तो ये 5 चीज़ आपको पहन के रखना है हमेशा। अब मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम अगर गल्फ में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए कि आदत नहीं है मान लीजिए चश्मा लगाने का, आदत नहीं है टोपी लगाने का, आदत नहीं है हैंड ग्लव्स लगाने का, और जो कपड़ा रहता है ना डांगरी, ये भी पहनने का ज़्यादा भाई लोग का आदत नहीं रहता है। तो यहाँ पर आने के बाद वो बार बार ग्लास निकाल देते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी में जाएंगे, यहाँ तक कि अगर आप बेक्टल में ही जाएंगे तो ग्लास निकाल देंगे ना तो समझ लीजिए कि तुरंत सेफ्टी वाले आपको बाहर कर देगा। और 2-3 बार अगर आप पकड़े गए तो तीसरे बार में आपको फ्लाइट भी कर देगा, समझ लीजिए। इतना हार्ड सेफ्टी रहता है। यहाँ पे तो थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि आपसे बता दूं कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर कंपनियाँ हैं, जैसे बेक्टल है, सीसी है, अल्मावानी है और सीमेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा लूज है। लेकिन अगर यहीं पर आप सिंगल डायरेक्ट बेक्टल में जा रहे हैं इनका प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे इतना हार्ड सेफ्टी है कि अगर आप चश्मा निकाल दिए तो आपको घर पैकअप हो जाएगा, यानी कि घर पे भेज देगी, ठीक है ना। तो ये चीज़
फॉलो करना पड़ता है कंपनी में आपके। ये तो पहला बात हो गया। सेकंड में हो गया कि यहाँ का रूल रेगुलेशन, कंपनी में आप जा रहे हैं तो कंपनी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। टाइमिंग माने पंचुअल एकदम रहना पड़ेगा। जो टाइमिंग है, जैसे कि कंपनी का टाइमिंग है 10 घंटे, ठीक है ना, तो जो टाइमिंग है 5 बजे, तो 5 बजे आपको पहुँचना है, ठीक है ना, 5 बजे आपको पहुँचना है। जो छुट्टी है, मान लीजिए शाम को छुट्टी होगा 6 बजे, तो 6 बजे नीचे से ऊपर आने में या जो है पंचिंग करने में एकदम टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ेगा। 5 मिनट 2 मिनट, कोई कंपनियाँ तो एकदम 1-1 मिनट देखती है, समझ लीजिए। ये नहीं है कि अपने हिसाब से गए अपने हिसाब से चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका भी थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है खाने का, ठीक है ना। घर पे रहे अपने हिसाब से नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से खाए हैं। कोई मैगी बना कर खा लिया, कोई कुछ खा लिया, कोई रोटी खा लिया, कोई पराठा खा लिया, कोई मतलब जो भी मन में आया, मान लीजिए घर का खाना रहता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कंपनी के हिसाब से आपको खाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हाँ, मान लीजिए मेस होल है तो मेस होल में जो मिलेगा वही आपको खाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेस होल में मान लीजिए कंपनी के हिसाब से खाना बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आदमी के हिसाब से नहीं चलेगा कि मान लीजिए कि ये आदमी इतना नमक खाएगा, वो आदमी इतना मसाला खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 10,000 वर्कर है तो 10,000 वर्कर के हिसाब से खाना बनता है, ठीक है ना। और कंपनी बाकायदा अपने हिसाब से खाना बनाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा खाने का प्रॉब्लम होता है। हाँ, चूँकि अगर आप मान लीजिए अपने हिसाब से होटल में जाके कुछ खा ले रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मेस होल में खा रहे हैं तो कंपनी अपने हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से आपको खाना खाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ लीजिए। जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों को ये चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और आपसे बता दूं फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट इसी में करना पड़ता है, खाने को लेकर, रूम को लेकर, साइट को लेकर, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट इसी टॉपिक पर आता था। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।